नमस्कार साथियों। पिछले वीडियोस में अपन ने सरल आवर्त गति के दौरान त्वरण और सरल आवर्त गति के लिए गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन फाइंड किया था, जिसमें गतिज ऊर्जा अपन ने समय के पदों में ज्ञात कर ली थी। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने गतिज ऊर्जा का विस्थापन के पदों में डेरिवेशन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गतिज ऊर्जा विस्थापन के पदों में सबसे पहले अपने पास में वही एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का होता है, हाफ mv²। आपका विस्थापन के पदों में वेग का सूत्र क्या आया था, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², a² माइनस y² भी लिख सकते हैं, a² माइनस x² भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सिस है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। इस मान को उसमें रख दें ताकि उत्तर आएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा m गुणा ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² का होल स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², ये पद बन जाएगा, जिसको आप जानते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर वो k/m के बराबर था, तो m ओमेगा स्क्वायर बराबर k बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 k a² माइनस x²। बस सिंपल, ठीक है। ये आपके पास में आ गया गतिज ऊर्जा विस्थापन के पदों में। तो चलिए अब इनके अपन ग्राफी निरूपण कर लेते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं ग्राफी निरूपण। विस्थापन के पदों में विस्थापन अपने x के सापेक्ष मान रहे थे। यहां पे x बराबर 0, x बराबर a, x बराबर माइनस ए, और ये काइनेटिक एनर्जी का पद है। जब हम x को 0 लेंगे, यहां पर x 0 लेंगे तो उत्तर आएगा हाफ ka², 1/2 ka²। यहां पे मार्क कर देंगे x बराबर 0 पर। x बराबर a लेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a², 0 मिलेगा। x की जगह माइनस a लेंगे, माइनस a का स्क्वायर फिर से a² बन जाएगा, तो वापस ये a² माइनस a² 0 हो जाएगा। इन पॉइंट्स को ट्रेस कर दें तो ये ग्राफ बन गया अपने पास में विस्थापन के पदों में गतिज ऊर्जा का ग्राफ, ठीक है। फिर आता है समय के पदों में। समय के पदों में आपका इक्वेशन आया था काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ka² cos² ओमेगा t। ग्राफ बना देते हैं इसका अपने इस तरह से, सिंपल ग्राफ है। कॉस वेव बनाने पर कॉस का स्क्वायर है, यानी अपने यहाँ ओमेगा टी की जगह पर 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये पद मिलेगा। ओमेगा टी की जगह π/2 रखेंगे तो कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये पद मिलेगा। ओमेगा टी की जगह आप पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, पर कॉस स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर वापस से +1 हो जाएगा। 3π/2 रखेंगे तो कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है। फिर 2π रखेंगे, कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है। इन पॉइंट्स को ट्रेस किया तो एक कर्व इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और वैसे हम इसको शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं कि कॉस का स्क्वायर है तो माइनस वाली वेव जो बनती है, तो कॉस की वेव बनाते सिंपल इस तरह से बनती है, ये वाली वेव स्क्वायर के कारण प्लस में आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और 0 रखने पे cos 0 की वैल्यू 1 हुई थी, तो आंसर आया था 1/2 ka², ये इसका अधिकतम मान था 1/2 ka²। ये सा ग्राफ हो गया समय के पदों में गतिज ऊर्जा का ग्राफी निरूपण। अब हम पढ़ते हैं एसएसएम में
स्थितिज ऊर्जा समय और विस्थापन के पदों में। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है अपने को विस्थापन के पदों में। इसमें अपन ने संरक्षी बल क्षेत्र का नियम जो था, संरक्षी बल व ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा में संबंध सूत्र से फॉर्मूला था F बराबर माइनस का du अपॉन dx ले सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख दें du बराबर माइनस का F dx, इक्वेशन नंबर 1। फॉर SHM सरल आवर्त गति हेतु जो बल है वो बराबर था माइनस का kx के। तो बाय इक्वेशन 1 ऊर्जा du बराबर प्राप्त होगी माइनस माइनस का kx dx के। इसको सॉल्व करें तो उत्तर आएगा du बराबर kx dx, इक्वेशन नंबर 2। कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। कुल स्थितिज ऊर्जा समीकरण 2 से, तो इंटीग्रेशन ऑफ du बराबर इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, सॉल्व किया तो u बराबर k और x का समाकलन dx कर देते हैं, du का u हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा u बराबर k और x का समाकलन है x स्क्वायर बटा 2। तो आपका फाइनल उत्तर आएगा u बराबर 1/2 k x का स्क्वायर। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का पद आ गया विस्थापन के पदों में। ठीक है, आसान है। अब बात करते हैं समय के पदों में। समय के पदों में तो अपन मान ले विस्थापन समीकरण सबसे पहले चाहिए अपने को। विस्थापन समीकरण अपना समीकरण आया था y बराबर a साइन ओमेगा टी, पर यहाँ पे मैंने इसको x के सापेक्ष निकाला है। तो विस्थापन में मान लेता हूँ x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर यूनिफॉर्म एनर्जी कहते हैं इसको 1/2 k और x स्क्वायर में मान रख देता हूँ a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो u बराबर प्राप्त होगा 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये समय के पदों में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब हम करते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण पहले करते हैं विस्थापन के पदों में। विस्थापन के पदों में इसमें अपने ग्राफ बना प्लॉट करें तो ये मैंने ले लिया यूनिफॉर्म एनर्जी x बराबर 0, x बराबर a माइनस a। जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखूंगा तो मेरा प्राप्त होगा 0 उत्तर में, u बराबर 0 हो जाएगा। x की जगह प्लस a रखूं तो ये हो जाएगा 1/2 k a स्क्वायर। मान लो यहाँ मिल रहा है 1/2 k a स्क्वायर, तो x बराबर a पे मिलेगा इसके सीध में यहाँ पर। और माइनस a रखूँ, माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर होता है, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर 1/2 k a स्क्वायर। इन पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये ग्राफ है सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन के पदों में ग्राफ। ठीक है, अब करते हैं समय के पदों में। समय के पदों में समय के पदों में करने के लिए हमारे पास में इक्वेशंस जो हमें ध्यान है उसको ऊपर लिख लेते हैं। इक्वेशन थी 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब साइन की वेव बनेगी पर स्क्वायर होने का प्लस में बनेगी। साइन वेव कैसी थी, ओमेगा टी की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ओमेगा टी की जगह पर π/2 रखेंगे π/2, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर ये वैल्यू आपकी होगी 1/2 k a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
तो ये ग्राफ कुछ इसके सीध में बनेगा, पॉइंट ये वाला। इसको ट्रेस करेंगे तो इस तरह से आके पाई तक की वैल्यू मिली। पर साइन का स्क्वायर है तो साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, पर स्क्वायर के कारण ये प्लस में प्राप्त हो जाएगी। तो ये ग्राफ आगे ट्रेस करेंगे तो इस तरह मिलेगा 2π तक। ये ग्राफ है आपका समय के पदों में स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ। अब अपने पास आता है औसत स्थितिज ऊर्जा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी या एवरेज यूनिफॉर्म एनर्जी। इसके लिए अपने कहते हैं औसत स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 के ए स्क्वायर औसत साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि समय का औसत निकालते हैं अपने। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो आपकी औसत स्थितिज ऊर्जा का पद आ जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर। ये आपकी औसत स्थितिज ऊर्जा का पद है। ठीक है। अब हम करते हैं सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा पहला पद लिखते हैं अपने समय के पदों में। समय के पदों में किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो समय के पदों में निकालेंगे टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन 1। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, समय के पदों में थी 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी या यूनिफॉर्म एनर्जी कितनी थी, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो बाय इक्वेशन 1। कुल ऊर्जा जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो आएगी ई टोटल बराबर 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सॉल्व करो तो ई टोटल बराबर आंसर आएगा 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। तो आपका आंसर आएगा ई टोटल बराबर 1/2 के ए का स्क्वायर। ये कुल ऊर्जा है समय के पदों में। इसी को अपन करते हैं कुल ऊर्जा को विस्थापन के पदों में। आप किसी से भी करके आ सकते हैं डेरिवेशन पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन के पदों में तो वो ई टोटल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुई थी वही थी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई थी 1/2, जिसको यू से लिखा था, कि एक्स स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन 1 कुल ऊर्जा हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ई टोटल बराबर आएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई टोटल आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, किसी मेथड से कर सकते हैं अपने समय के पदों में या विस्थापन के पदों में। अब इन दोनों का ग्राफीय निरूपण पढ़ लेते हैं। जब समय के पदों का ग्राफ बनाए कुल ऊर्जा का, तो ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट करेंगे। ये ओमेगा टी रहेगा, ये टोटल एनर्जी रहेगी। ओके, टोटल एनर्जी का मैक्सिमम पीक आया था 1/2 के ए स्क्वायर पर। तो जब अपने इसमें दोनों वेव को ऐड कर रहे हैं तो साइन वेव भी ऐड हो रही है
और कॉस वेव भी ऐड हो रही है। बस हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। जब साइन की वेव बनाएंगे तो ये ट्रेसिंग इस तरह से चलेगी वैल्यूज़ की, कॉस में इस तरह चलेगी। तो ये कुल ऊर्जा का ग्राफ है, जिसमें ये जो वेव है ये कॉस स्क्वायर के लिए काइनेटिक एनर्जी को बता रही है, ये दो वेव है, ये पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा को बता रही है। विस्थापन के पदों में ग्राफ ट्रेस करें, टोटल एनर्जी x बराबर 0, x बराबर a, x बराबर -a, ठीक है। जो हमने इसका ग्राफ बनाया 1/2 के x स्क्वायर यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो ग्राफ ऐसा बना था। ये समीकरण किसकी थी, पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ था। जो हमने इसी ग्राफ को बनाया था 1/2 के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए यानी गतिज ऊर्जा के लिए, तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ था, इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये था काइनेटिक एनर्जी को। तो ये ग्राफ बन गया कुल ऊर्जा का। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं। वह स्थिति ज्ञात कीजिए जब गतिज व स्थितिज ऊर्जा बराबर हो। फाइंड दैट कंडीशन ऑन विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल या यूनिफॉर्म एनर्जी आर सेम या इक्वल। वह स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर गतिज व स्थितिज ऊर्जा बराबर हो। प्रश्न में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है बराबर होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ये गिवन दे रखा है, स्थिति निकालनी है तो विस्थापन के पदों में लिख देते हैं 1/2 के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2 के x स्क्वायर। हाफ से हाफ चला गया, k से k चला गया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा a स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस a बटा √2। जो x का मान प्लस माइनस a बटा √2 के बराबर होगा यहाँ कहीं पे, तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, इस ग्राफ का ये बिंदु और इस ग्राफ में ये बिंदु, तो यहाँ पे अपने पास में a बट्टा √2 कह सकते हैं और इस स्थिति को a बट्टा √2 माइनस में कह सकें। यानी इस समय में गतिज और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर रहेगी। थैंक यू।